भीष्म जी के जो है 5 पुत्र, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, हाँ रुक्ममाली, और ये 5 पुत्र थे। 5 पुत्र थे विदर्भ देश के राजा भीष्म। पुत्र तो थे पर कोई पुत्री नहीं थी। भीष्म के राजा बड़े उदास थे कि देखो भगवान ने हमें 5 बालक दे दिया, लेकिन एक भी पुत्री नहीं दी। और जिस घर में कन्या नहीं, घर के जो घर का जो जग होता है ना, वो बेटी बहनें ही संभालती हैं। जिस घर में बेटी बहनें ना हो, हाँ माताएं ना हो, तो वो घर का जग जो है चलता नहीं है, होता नहीं है अच्छे से, वो काम चलाओ ही होता है। देखिए इसलिए हर जगह हर घर में बेटी बहनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में बेटी होगी तो आप कन्यादान करेंगे। और कहते हैं कि कंजोग बाप कन्यादान करता है जो पुरुष, बेटी के शरीर में जितने रोए होते हैं उतना जो है करोड़ वर्ष तक जो है स्वर्गवास करता है। इतनी बड़ी महिमा है। तो 5 पुत्र तो थे, लेकिन कोई पुत्री नहीं। निराश होकर चले गए जो है नगर छोड़कर बाहर। नगर से बाहर एक सरोवर था, वहीं बैठ कर रो रहे थे कि हे भगवान मुझे 5 बेटा दे दिए, करो पर कोई पुत्री नहीं, मेरी पुत्री का विलास है, मुझे कोई पुत्री दे दे। भगवान उसी समय कृपा की। उसी सरोवर में एक कमल का फूल था, उस कमल के फूल से रुक्मिणी मैया का लक्ष्मी मैया का प्राकट्य किया। तो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मैया जो है एक कन्या रोई, तो रुदन सोच के सुने तो दौड़े गए सरोवर में जाकर उठाए, देखिए कन्या बड़ी गदगद भय। भीष्म राजा हला कर जो है अपनी देवी को लिए कहे, हे देवी देखो हम पुत्री के लिए रो रहे थे और जो देखो पुत्री मिल गई, भगवान की कृपा हो गई। देखिए हर घर में बेटी बहनों का रहना जरूरी है। जीवन में जिसने कन्यादान नहीं किया वो कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा दान कन्यादान, दानों में दान महादान कन्यादान। किसी की बेटी नहीं रहती है ना, तो दूसरे की बेटी को लेकर लोग कन्यादान करते। लेकिन आजकल प्रथा चली है, देखिए लोग कितने लोग जान रहे हैं कि बेटी होने वाली है तो लोग गर्भ में ही मार दे रहे हैं। हाँ कितने लोग क्या कर रहे हैं। हाँ एक बाप जो है बेटी के लिए, संतान के लिए क्या नहीं करता, पाल पोस के बड़ा करता है। हर पिता चाहता है, हर माता चाहती है कि अपनी कन्या को, अपनी पुत्री को मैं क्या दे दूं। अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी करते हैं, लेकिन कुछ दहेज के लालच में संसार में, हाँ जब ब्याह कर जा रही है अपने ससुराल वो लड़की, दहेज के लालच क्या कर रहे हैं, जला कर मार दे रहे हैं। हाँ आग लगा कर मार दे रहे हैं, जहर खिला के मार दे रहे हैं, ताना देकर मार दे रहे हैं कि तुम्हारे घर वाले ये नहीं दिए, वो नहीं दिए। अरे क्या नहीं दिया। एक पिता जो है बचपन से लाल हाँ लाड प्यार करके जो है पाल पोस के बड़ा किया, और वो अनमोल धन है, वो तनिक विचार के लिए वर्ग के हाथ में दे दे, पानी का संस्कार कर। और क्या दिया, हर माँ बाप चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में हर सुख का सामान, पुत्री को किसी प्रकार का कष्ट न, कपड़ा न धुलना पड़े, बेटी को वॉशिंग मशीन दे दे, हम बेटी काम करके थक जाए, थोड़ा मन बहले तो टीवी देते हैं। गर्मी में ठंडा पकवान पाने के लिए जो है थोड़ा सा शीतल मिले तो फ्रिज देते हैं। कोई सामान बेटी बना के रखे तो खराब ना हो, फ्रिज देते हैं। हवा लगे तो कूलर पंखा देते हैं इत्यादि। सोने के लिए जो है पत जाएगी, पता नहीं सोने की व्यवस्था होगी कि नहीं, तो माता पिता जो है बेड बनवा के देते हैं, गद्दा देते हैं, हर बर्तन इत्यादि सारे सामग्री, यहाँ तक कि राशन भी, चावल दाल भी देते हैं ना बाबा, कि बेटी जाएगी पता नहीं वहाँ होगा कि नहीं, कुछ खाएगी, सारी व्यवस्था करके देते हैं जी माँ बाप में। लेकिन कुछ लोग दहेज के लालची मार दे रहे हैं। बेटियों को कितने लोग जो है, कितनी तो माताएं जो है भेदभाव करती हैं, कहती है कि हमको नहीं, हमको बेटा, हमारे बेटा का जो है जब कुछ होवे बहू से तो बेटा बेटी ना हो जी। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं है। आजकल तो बेटियां नाम कर रही हैं,
अरे बेटी रहेगी घर में तो बाहर से आप आएंगे ना तो एक गिलास पानी मिलेगा, सुंदर भोजन मिलेगा, बढ़िया चकाचक जो है साफ कपड़ा मिलेगा, फ्रेश कपड़ा, हाँ बढ़िया सुंदर बिस्तर मिलेगा। बेटे रहेंगे तो अपने मगन रहेंगे और नहीं तो नाम अलग से खराब करेंगे। इसलिए कहते हैं किसी को बहुत सुंदर भाव दिया है कि फर्क नहीं बेटे बेटी में हो, फर्क नहीं बेटे बेटी में, समझो माँ के प्यारो, ना बेटी मारो, ना बेटी मारो, ना बेटी मारो हो, ना बेटी मारो। भगवान कहीं सुने मत पे क्यों चलता जोर तुम्हारा, भगवान कहीं मत पे क्यों चलता जोर तुम्हारा, क्यों बनते पाप के भागी बिल्कुल भी नहीं बेचारा, क्यों बनते पाप के भागी बिल्कुल भी नहीं बेचारा। अरे जो भगवान बनाए सृष्टि में, भगवान बनाए नर और पुरुष दोनों एक समान, हाँ एक दूसरे के पूरक है इस संसार में, हाँ इसलिए ममता की मूरत है बेटी हो, ममता की मूरत है बेटी, सच्चाई स्वीकारो, ना बेटी मारो, ना बेटी मारो, ना बेटी मारो, ना बेटी मारो। बेटा क्या कहता है, धन दौलत बेटा बांटे और सुख दुख बेटी बांटे, धन दौलत बेटा बांटे और सुख दुख बेटी बांटे। पिता जो धन कमाया रहता है बेटा लुटाता है, हाँ गाड़ी बंगले में, हाँ ऐशो आराम में, मोबाइल में इत्यादि वगैरह में, खाने पीने में उड़ाता है। और बेटी कभी जो है इच्छा नहीं करती पिता जब हमको बड़ा मोबाइल दीजिए, हमको जो है गाड़ी दे दीजिए, हमको बढ़िया बढ़िया, पिता की जो भी व्यवस्था रहती है उसी में जो है गुजारा करती है। दौलत बेटा बांटे और सुख दुख बेटी बांटे, धन दौलत बेटा बांटे और सुख दुख बेटी बांटे। बिन स्वार्थ के सेवा में वो सारा जीवन काटे, बिन स्वार्थ की सेवा में वो सारा जीवन काटे। बचपन से बड़ी होती है, हाँ निस्वार्थ सेवा करती है, वो भी नहीं पता रहता कि मेरे पिता मुझे दूसरे घर भेज देंगे। थोड़ी बड़ी होती है तो कुछ दिनों बाद पता लगता है कि मुझे अब दूसरे घर जाना है, और वहाँ भी जाती है तो अपने सास ससुर की सेवा करती है। यहाँ सेवा करी, वहाँ भी सेवा करी, पति की सेवा करी, सास ससुर की सेवा करी, बालक हुआ बच्चों की सेवा करी, और वही बच्चे बड़े हुए तो माँ बाप का त्याग कर जाकर बाहर फंस गए, उधर ही विवाह शादी करती है। तो धन दौलत बेटा बांटे और सुख दुख बेटी बांटे, धन दौलत बेटा बांटे और सुख दुख बेटी बांटे। बिन स्वार्थ के सेवा में वो सारा जीवन काटे, बिन स्वार्थ की सेवा में वो सारा जीवन काटे। तो ऐसे पुत्र किस काम के कि जब बड़े हुए वो सुख न मिले। इसलिए अरे क्या देंगे कल जुग के बेटे हो, क्या देंगे कल जुग के बेटे, आओ सभी विचारो, ना बेटी मारो, ना बेटी मारो, ना बेटी मारो, ना बेटी मारो।
संसार में अच्छा ऐसी सबकी भावना हो जाए कि हमको बेटा ही मिले, तो बेटियां तो होंगी नहीं, तो आपको बहुरिया कहाँ से मिलेगी, कैसे नाती पोता खिलाओगे? हाँ है ना ऐसा? यदि सबकी यही भावना हो जाए तो, क्योंकि इसलिए कहते हैं इस संसार में माता ही रूप है बेटी जो इसको मरवाओगे, माता ही रूप है बेटी जो इसको मरवाओगे। विचार करिए, जो हमारी माता है, जिस गर्भ से हम बाहर आए, वो माता भी कल किसी की बेटी थी। यदि उसकी माता पिता चाहते कि हमको बेटी ना हो बेटा ना हो तो हम इस संसार का नहीं देख पाते आज। इसलिए माता ही रूप है बेटी जो इसको मरवाओगे, माता ही रूप है बेटी जो इसको मरवाओगे। तो फिर किस मुख से जाकर माँ से बेटी पाओगे, तो किस मुख से जाकर के माँ से बेटी पाओगे। तो बेटी होई नहीं तो कहाँ से आप बहुरिया लाओगे? हाँ तो बेटे बेटे में विवाह होगा तो वंश कुल बढ़ेगा, नाती पोता खिलाने को मिलेगा। तो इसलिए जीवन में कन्या बहुत जरूरी है जीवन में, और जितना कन्यादान होवे इस हाथ से जितनी बेटियां होवे उतना बड़ा बड़ा होता है पिता का। कहते हैं इस जीवन में बेटे भाग से होते, लेकिन बेटियां सब भाग से होती। एक भाग होवे तो बेटा, आपका भाग हो तो बेटा, लेकिन वो भाग जैसा जो है 100 भाग होवे तो बेटियां होती। हाँ इसलिए करके कन्यादान ये भक्तों, करके कन्यादान ये भक्तों, अपना जन्म सुधारो, ना बेटी मारो, ना बेटी मारो, ना बेटी मारो, ना बेटी मारो। फर्क नहीं बेटे बेटी में, फर्क नहीं बेटे बेटी में, समझो माँ के प्यारो, ना बेटी मारो, 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 ना बेटी मारो। तो भीष्मक राजा के भी कोई कन्या नहीं थी, तो भगवान ने कृपा करी और कमल के बीच से जो है कन्या प्रकट भई, लक्ष्मी मैया प्रकट भई, और सो वही राजा जो भीष्मक राजा लाकर अपनी रानी को दिए और कहे कि देखो भगवान की सुंदर कन्या। देखो जिनके वहां कन्या, कितने लोग कन्या के लिए रोते हैं, हाँ कि कन्या हो जाए हमारे वहां, जिनके पास